हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं सचिन पांडे अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आप सभी के समक्ष जन कवि एवं राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता मनुष्य और सर्प लेकर उपस्थित हुआ हूं। और आशा करता हूं आप सब इसे पसंद करेंगे और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। जहां एक तरफ संसार ने कर्ण को खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया, वहीं जन कवि एवं राष्ट्र कवि श्री दिनकर जी ने कर्ण के चरित्र को सर्वथा निष्कलंक दिखाते हुए, उज्ज्वल दिखाते हुए उसे एक नायक के रूप में प्रस्तुत कर डाला और कर्ण के ऊपर ही एक महाकाव्य रच डाला, रश्मिरथी। लेकिन इस कविता में हम कर्ण के उसी चरित्र को सामने लाने की कोशिश करेंगे जिसे दिनकर जी ने संसार के समक्ष लाने की कोशिश की। कर्ण एक ऐसा चरित्र है जिसने जीवन पर्यंत वर्ण व्यवस्था, वंश, कुल, जाति के नाम पर संघर्ष किया और यह सिद्ध करने की पूरी कोशिश की कि जन्म अवैधता से कर्म की वैधता कभी सिद्ध नहीं हो सकती। कर्ण मरुस्थल वाली जिजीविषा लेकर जन्मा था। जिस प्रकार से मरुस्थल की जलती तपती सूखी रेत में से वनस्पति वहाँ की आर्द्रता को सोख लेती है और सरवाइव करने का प्रयास करती है, जीवित रहने का प्रयास करती है, कर्ण ठीक उसी प्रकार की जिजीविषा लेकर जन्मा था। और आप सभी को यह प्रसंग भली भांति ज्ञात होगा कि हस्तिनापुर के निर्माण के समय जब अर्जुन ने खांडव वन का दाह किया था तो उसमें अश्वसेन सर्प का पूरा परिवार जलकर नष्ट हो गया था और वह सर्प किसी प्रकार से अपनी जान बचाकर भाग गया था। वह प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था और अर्जुन से उसी प्रतिशोध को लेने का वह एक अवसर तलाश कर रहा था। और जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेनाएं एक दूसरे के समक्ष सज्ज थीं और युद्ध के लिए तैयार थीं, अर्जुन और कर्ण एक दूसरे पर तीरों की वर्षा कर रहे थे। यह जान पाना असंभव हो रहा था कि कौन किसको जीत पाएगा। ठीक उसी समय अश्वसेन कर्ण के समक्ष प्रस्तुत होता है और एक निवेदन करता है कर्ण से, क्योंकि वह प्रतिशोध की ज्वाला में तप रहा था और वह कर्ण से निवेदन करता है कि किसी तरह से वह तीर के रूप में उसे अर्जुन के ऊपर संधान करे और वह अपना संपूर्ण विष अर्जुन के शरीर में उगल देगा, जिससे अर्जुन की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन क्या कर्ण इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है? अगर हम द्रौपदी के चीर हरण वाले प्रसंग को छोड़ दें तो कर्ण का चरित्र सर्वथा निष्कलंक है। कर्ण, जिसे संसार ने अवैध कहा, इलेजिटिमेट चाइल्ड कहा, वह कुंती के गर्भ से तो जन्मा था, लेकिन उसका पालन पोषण राधा और अधिरथ ने किया, जिसी कारण से उसे राधेय भी कहा जाता है। तो आइए इस कविता का वाचन आरंभ करते हैं और प्लीज़ इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। बाजियों गजों की लोथों पर गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। उस महाभारत के रण में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे, एक दूसरे के शरीर के अंग कटकर ऐसे गिर रहे थे, रक्त ऐसे बह रहा था कि यह जान पाना असंभव था कि कौन सा रक्त 2 पैरों वाले मनुष्यों का है और कौन सा रक्त 4 पैरों वाले जानवरों का है। बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग, गत्वर गैरेय सुधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौन्तेय कर्ण क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों समबल दोनों समर्थ, दोनों पर ही दोनों की अमोघ थी विशिख वृष्टि हो रही व्यर्थ। दोनों के पास अमोघ शक्तियां थी। अमोघ शक्ति मतलब जिसे जीत पाना असंभव है, जिससे पार पाना असंभव है। दोनों पर दोनों की अमोघ थी विशिख वृष्टि हो रही व्यर्थ। इतने में शर के लिए कर्ण ने देखा ज्यों अपना निशंग, निशंग जिसे हम तरकश कहते हैं,
इतने में शर के लिए कर्ण ने देखा ज्यों अपना निशंग, तरकश में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। अश्वसेन कर्ण के समक्ष प्रस्तुत होता है। कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विषधर भुजंगों का स्वामी हूं। कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विषधर भुजंगों का स्वामी हूं। जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविध हितकामी हूं। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ शरव्य तक जाने दे। इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्यंदन में मुझे सुलाने दे। इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्यंदन में मुझे सुलाने दे। वह कर्ण से कहता है कि मुझे तुम अपना तीर बनाकर अर्जुन के ऊपर संधान करो और पल भर में मैं अर्जुन को उसी के रथ में, उसी के स्यंदन में चिर निद्रा में लीन कर दूंगा, चिर निद्रा में सुला दूंगा। कैसे? कर वमन गरल जीवन भर का, संचित प्रतिशोध उतारूंगा। तू मुझे सहारा दे बढ़कर, मैं अभी पार्थ को मारूंगा, मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधेय जरा हंसकर बोला। जरा कर्ण का प्रति उत्तर तो सुनिए, कर्ण ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है। राधेय जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है। जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं। जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। अश्वसेन जिसके गुरु साक्षात स्वयं भगवान परशुराम रहे हों, वह अपने पौरुष से कभी समझौता नहीं कर सकता। उसके अंदर पुरुषत्व है, मेरे अंदर पुरुषत्व है, मेरे अंदर बाहुबल है। ये मनुष्यों का युद्ध है, सर्पों का नहीं। मैं तुम्हारी सहायता की अपेक्षा नहीं करता। राधेय जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है। जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं। जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा। आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने क्षार किया। प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया, पापी ने सहाय लिया। कितना बड़ा मैसेज दिनकर जी इस पोयम के थ्रू कितना अच्छा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस संसार में भी मनुष्यों के वेश में अश्वसेन जैसे सर्प हैं जो अवसर की तलाश करते रहते हैं, मौके की तलाश करते रहते हैं कि एक दूसरे का कैसे अहित किया जाए। कितना अच्छा संदेश दिया जा रहा है। देखिए, रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी। सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। जो घरों में, नगरों में, शहरों में निवास कर रहे हैं ऐसे मनुष्य भी हैं। ये नर भुजंग, ये जो मनुष्य के वेश में जो सर्प इस संसार में विचरण कर रहे हैं, ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं। प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा न हो, कर्ण आगे कहता है अश्वसेन से, ऐसा न हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्ज्वल नाम चढ़े। मैं जहां तक समझता हूं कि मेरा चरित्र उज्ज्वल है, निष्कलंक है। मैं नहीं चाहता कि सर्पों की मदद लेकर, तुम्हारी मदद लेकर, सहायता लेकर मैं अपने चरित्र को कलंकित करूं। ऐसा न हो कि इन सांपों में, ऐसा न हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्ज्वल नाम चढ़े। पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु, अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता, इस जीवन भर ही तो है, इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला, तब हो द्वेषांध बिगाड़ू मैं। सांपों की जाकर शरण सर्प बन, क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुज का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने सर नहीं लगा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता, अपने पर नहीं लगा सकता। इस प्रकार से कर्ण अश्वसेन को बिना सहायता दिए वापस लौटा देता है और अंततः भगवान परशुराम द्वारा दिए गए शाप की वजह से, क्योंकि उसने छल पूर्वक परशुराम जी से विद्या अर्जित किया था और उसी शाप की वजह से वह अपनी विद्या को भूल जाता है और अंततः उसकी मृत्यु अर्जुन के हाथों होती है। लेकिन दिनकर जी ने कर्ण के चरित्र को सर्वथा निष्कलंक दिखाते हुए रश्मिरथी,
कुरुक्षेत्र जैसी रचनाएं, जहां संसार सिर्फ एक तरफ कर्ण को खलनायक के रूप में देखता है, दिनकर जी ने कर्ण के अंदर एक नायक, एक हीरो की छवि को देखा। सो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर और सब्सक्राइब करें। वेरी सून आई विल बी बैक विद अनदर न्यू टॉपिक, अनदर न्यू वीडियो। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू सो मच।